लोगों के लिए था। जी जी। तो इस कॉइन का जो अपने परसेंटेज क्या रहे, कितनी स्टेक होनी है, कितनी बर्निंग होनी है और कितना डेडिकेटेड फंड होगा? सर साइट कल आपको मिल जाएगी, उस साइट के ऊपर पूरी टोकोनॉमी रहती है, वो आप वहाँ पे जाके रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पहले दिन से मिलेगा बर्निंग, क्योंकि बर्निंग आपकी हो रही है ग्रोथ के ऊपर, तो बर्निंग तो होगी ही होगी। वो बर्निंग का क्या परसेंटेज होगा तो वो सारा चीज आपको साइट पर मिल जाएगा। डेडिकेटेड कम्युनिटी से और ग्लोबल स्टेक दोनों की बर्निंग होगी ग्रोथ के ऊपर। सर एक चीज है, पहले हम जैसे मार्केट में प्लान करते थे तो हम मार्केट में बताते थे कि हमारा कॉइन इतनी एक्सचेंजों पर लिस्ट है और इसमें से कुछ डिसेंट्रलाइज है, कुछ सेंट्रलाइज है। तो आज सर एक कॉमन है कि आज हमारे पास दिखाने के लिए क्या है कि हमारा कॉइन कहाँ है और न्यू कंपनी क्यों, न्यू कम्युनिटी हमारे साथ क्यों ज्वाइन करे। आज हमारे पास दिखाने के लिए कि हम एक एक्सचेंज के ऊपर हैं, तो बाकी सब पे आना बाकी है। तो हम इस महीने नए एक्सचेंज पे आ रहे हैं। जब भी नए एक्सचेंज पे आएंगे तो रेट बढ़ने की उम्मीद रहती है, तो आप उसके आने से पहले आ जाइए। वो ठीक है। तो लीडर्स के लिए सवाल, अब जो लीडर्स का सवाल आमतौर पर रहेगा कि जैसे पहले लीडर काम करते थे तो डायरेक्ट का 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1% और 0.5 20 लेवल पर एक अच्छा खासा कहने को कमीशन जाता था, जिससे कि वो मार्केट में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं हर लीडर्स के, जो कोर हैं या फिर कंपनी के टॉप लेवल पर हैं, एक अच्छा खासा अर्निंग कर चुके हैं। बट कुछ नए लोगों के लिए जो मार्केट में अभी जाना चाहते हैं या फिर जाने के लिए तैयार है, उनके कुछ अपने एक्सपेंस होते हैं। तो अभी जो कमीशन बताया गया है, क्या वो कमीशन इतना ज्यादा कम कर दिया गया है? वो सर कमीशन ज्यादा कम नहीं कर दिया गया, कमीशन बढ़ा दिया गया है। क्योंकि पहले आपको सिर्फ कमीशन मिलता था, ऑफर नहीं। अब ऑफर के साथ कमीशन है, तो आपका कमीशन कितना हुआ? 30% प्लस 10%, आपका कमीशन हो गया 40%। पहले आप अगर 50 ले लेते थे तो आपको कमीशन नहीं मिलता था। अभी क्या है, आप 30 भी पाएंगे प्लस कमीशन भी पाएंगे, तो 30% कमीशन प्लस 10% लेबल कमीशन, 40% आपको मिलेगा। अब होगा क्या, ये 30% आपका स्टेक हो जाएगा, 10% आपको मार्केट में घूमने के लिए मिलेगा। तो कस्टमर का स्टेक कराने के साथ साथ आप अपने नाम पे भी स्टेक करते जाएंगे साथ में, और आपको अपना खर्चा पानी भी अलग से निकालते जाएंगे साथ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, विजय सर जी। विंध्याचल जी, कुलदीप कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। मैंगो आर्मी भी है। कुलदीप कुमार जी मैंगो आर्मी जी अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट हो गए आप। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि अभी हम जैसे ये सुपर MMIT कन्वर्ट हुआ है, इसे कैसे बाय करेंगे? इसे आप क्यों बाय करेंगे? स्टेक क्या करना है फिर? हाँ, स्टेक करना है तो कांटेक्ट योर एक्टिव अपलाइन। जो लोग स्टेक किए हुए हैं पहले से, वो लोग जब अपना क्लेम करेंगे तो वो अपना क्लेम अगर बेचना चाहेंगे तो आप उनसे बाई कर लेंगे। नहीं, अब किसी एक्सचेंज से बाई नहीं होगा ये? होगा कॉइन स्टोर से। और जैसे सर मैंने दिसंबर में ही $20,000 लगाए थे, तो लगभग मेरा $1,000-1,200 का क्लेम भी बन रहा है, मैंने जो किया है। आपने किया है या अभी नहीं किया है? नहीं, मैंने किया है। मेरी $5,000 की 4 आइडिया हैं, तो मैंने किया है उनको। उसको कैसे यूज करें सर? नहीं समझ पाया सर, क्या पूछे हैं? मैंने सर $5,000 की 4 आईडी लगा रखी।
जी जी, 5-5 की 4 आईडी, 5-5 हजार डॉलर की 4 आईडी। हाँ जी, मैंने उनका क्लेम किया है, लगभग 1000 या 1200 डॉलर का है। जी जी, ठीक है सर। तो अब अगर उसे हम स्टेक करते हैं तो वो तो 30% में जाएगा। जी, 30% में जाएगा सर। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? आप उसे ऐसे रखे रहिए सर, और इसके बाद जो मूव कर लीजिए, वहां से जो फिर से दोबारा क्लेम करिए, उसके साथ मिला के स्टेक कर दीजिए। ठीक है सर। जी सर। ठीक है कुलदीप जी। सोनू जी आप अनम्यूट के लिए सोनू निगम। जी सोनू जी बताइए। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर जो सवाल अभी सर कुलदीप जी का था वही सवाल मेरा है कि जो हमने स्टेक 88 पे या 85 पे जो भी किया हुआ 65 वगैरह पे किया हुआ है, तो उसका क्लेम बना के सर ने एक बार बोला था कि आप क्लेम मार के रखे रहिए, ठीक। कौन बोला था? तो आज वो क्लेम तो हम लोगों के पास होल्ड पड़ा हुआ है और लोगों की जरूरत पैसे की हमेशा होती ही है। तो अभी आप सर बोल रहे हैं कि 30% और 70% से स्टेक करिए, तो उसको हम स्टेक कर देंगे तो फिर मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा ये बताइए। उसे बेच दीजिए सर। होल्ड करने के लिए तो आप ही ने बोल दिया था कि जब आप जिस रेट पे स्टेक करने के, जब स्टेक जिस रेट पे किए हैं आप उस रेट पे जाएगा तो आप बेचिएगा। ठीक है, तो आप उसे बेच दीजिए या होल्ड करिए, जब उस रेट पे जाएगा तो बेचिएगा। अभी ये संभव तो नहीं लग रहा है मुझे उस रेट पे अब जाएगा। अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते। आप होल्ड किए तो होल्ड किए रहिए, उस रेट पर जाने का वेट करिए। ये जो एक्स्ट्रा सुविधा देने की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, वरना उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आपके पास नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमने स्टेक किया हुआ है, हमने हाथ जोड़कर बोला था कि MMIT कोई भी होल्ड पे नहीं रखेगा, सब लोग स्टेक कर देंगे। अच्छा सर, जो क्लेम करके रखे उसको भी स्टेक कर देंगे? बेच दिए होते आप। जब हम बोल रहे हैं डोंट बाई फॉर होल्ड, बाई फॉर स्टेक एंड इमीडिएट स्टेक। तो डोंट बाई फॉर होल्ड बोले ना सर, जो क्लेम किया हुआ है तो उसको क्या करने के लिए बोले? कहाँ उसको कुछ बोले आपने? आपने तो पहले जूम में बोला था कि आप उसको क्लेम करके रखिए, जब उस रेट पे जाएगा तो आप सेल करिएगा, तो आपका नुकसान कहाँ से होगा? तो अभी आपका नुकसान हो रहा है? अभी तो बहुत ज्यादा नुकसान, क्या मतलब खत्म हो रहा है सीधे वो। कितने दिन का क्लेम किए? क्या सर? कितने दिन का क्लेम किए हैं? सर पहला क्लेम मेरा अक्टूबर का है, लगभग इस समय मेरा केवल वो 300 से 400 डॉलर बचा हुआ। आप क्लेम कितने दिन पे किए हैं? क्लेम सर मैं 1 महीने पे एक बार करता था और सब लगभग पूरा पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ भी आप बेचे नहीं, जितना क्लेम करते गए सब रखते गए? मुझे लग रहा है आज तक मैंने बेचा होगा MMIT 200-300 डॉलर बेचा होगा, 400 बहुत होगा तो बेचा होगा हमने। अभी 4 दिन पहले आपने 4500 का MIT बेचा है, वो कहाँ से बेचे थे? हमने? हाँ जी, सोनू गुप्ता। सर दिखा दीजिए तो हमने बेचा है तो बताइए सर। डॉक्टर साहब, वो 4500 डॉलर का जो सेल हुआ था वो ये सोनू गुप्ता जी यही हैं, सोनू निगम लिखते हैं। सोनू गुप्ता नहीं है हम। सोनू निगम है आप, लेकिन आपके वैलेट से MMIT सेल हुआ है, हमारे पास प्रूफ है, उसका प्रमाण है, और 4500 डॉलर का सेल हुआ है। जी जी, और एक सप्ताह के सर अंदर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आपको ये प्रमाण दे सकता हूँ कि आपके एक सप्ताह के अंदर हुआ है। मैं आपको ये प्रमाण दे सकता हूँ कि 4500 डॉलर का आपके वैलेट से सेल हुआ है। सर दिखाइए सर, मैं देखना चाहता हूँ सर। जी, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ नहीं, लोग बेच भी रहे हैं फिर भी कह रहे हैं मैं बेचा नहीं हूँ। तो बेचे नहीं क्या कैसे?
इधर डॉक्टर साहब आ जाते हैं, फिर सोनू जी आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब को आने दीजिए। हम हैं सर, हमने डॉक्टर साहब वो 4500 डॉलर की जो एक साथ सेल हुई थी वो सोनू जी की थी। थोड़ा वही एड्रेस निकाल के दीजिए सर, हम मिला देते हैं एड्रेस। वन टाइम ये काम जो हमने किया है अपने शौक में नहीं किया है। जी मैं जान रहा हूँ सर, ये काम तो बहुत अच्छा है। काम से मैं मान रहा हूँ सर, ये काम सही हुआ है, लेकिन जानते हैं जो हम लोग जब घर बनवाते हैं ना, घर जब बनवाते हैं तो जब उसकी न्यू जब बनाई जाती है ना, न्यू उस टाइम पे वहां पर दिया जला के और रहते हैं रात भर। क्यों रात भर रहते हैं पता है? है सर, 3700 है वन टाइम सर, 25 सितंबर। 25 सितंबर जी होगा सर। तो वहां जानते हैं दिया जला के क्यों रात भर रुकते हैं? क्योंकि आके कोई कुछ उसमें गड़ंत ना कर दे, क्योंकि अगर गड़ंत कर देगा तो जीवन भर परेशान होना पड़ेगा। तो उसका उपाय सिर्फ एक ही होता है, फिर से उसको तोड़ा जाता है, फिर उसमें से वो निकाला जाता है, फिर वहां रहने लायक होता है। या तो उस घर को छोड़ दीजिए, वरना उस घर में सिर्फ लोग मरते रहते हैं, दूसरे घर में रहना पड़ता है सर। जी क्या है कि इसमें शुरू में ही मतलब शुरू से इसमें गड़ंत हो गया था, इसमें सिर्फ लोग मर रहे थे। कौन? स्टिकिंग करने वाले, स्टिकिंग करने वाले, स्टिकिंग करने वाले, स्टिकिंग किए जा रहे हैं लेकिन मरे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं हो रहा। स्टिकिंग किए जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा। तो वो जो ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई जो पहले गड़ंत वाले हैं वो निकल रहे थे उसी में से, एक एक करके निकल रहे थे। तो अब या तो सब पूरा परिवार समाप्त हो जाता जी जी तो, या फिर भाई अपने फैमिली को दूसरे घर में शिफ्ट कर दें, भाई उसको वैसे ही छोड़ दें, उसमें लोग ऊपर नीचे होते रहें। सोनू जी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, पिछले 15 दिन में कितने लोगों ने किन किन जगहों से सेल किया है, और वो सब कुछ मेरे पास है। अब आपका इसमें एक बार डिस्कस हुआ था, मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ। $3000 बाईबिट पे ट्रांसफर, बिटगेट पे ट्रांसफर $3000। ये 1825 से क्लेम करके कॉन्ट्रैक्ट पर BNB 2। ठीक है, मेरे पास है रिकॉर्ड, मैं भेज दूंगा उमेश जी को, वो आपको दिखा देंगे। सेल 1100 इससे फंड ट्रांसफर हुआ, 358 से 330 से ट्रांसफर हुआ, उधर से गया 1100 सेल, 55 बिलियन। आज 3 घंटे पहले 21 सितंबर 21, $5000 5 जी 2200 सेल वन टाइम। जब आपका फोन नीचे सर, आपका सोनू आपका आया था डिटेल मेरे पास वन टाइम, तो वो आप ही हैं या सोनू नाम से आया था? जी 2200 उठाओ उसको। 3225 500 ठीक है सर, मैं निकाल के दिखा दूंगा। अभी हम लोग जो है यहाँ पर 600 लोग हैं, 600 लोग को वेट करा के खोजना ठीक नहीं है। 3700 टाइम सेल यही है सर, 25 सितंबर को 3700 वन टाइम सेल। एड्रेस है लास्ट में 75D 75D। ठीक है, मैं सर चेक कर लेता हूँ अपना खुद। जी ओके सर। जी सोनू जी।
बाकी अगर आपने क्लेम मार के रखा है तो ज्यादा दिन का नहीं है, अभी 10 महीने का होगा और अभी हम लोग का सफर 6-5 साल का है। अगर 10 महीने इसी रेट पे आपको मिल जाता तो उसकी मतलब कोई नहीं होता, और 1 साल भी आपको यहाँ से अगर 10 गुने पे मिल जाए तो सब रिकवरी हो सकती है। रिकवरी का सोचिए, पेंडिंग का नहीं। जी सर, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट कॉपी कर जी। लेते हैं। सर उमेश सर जो हैंड रेज किए हुए हैं। वेट कर ले रहे हैं, बात हो जाएगी। सर हैं, आप बोलिए सर, हैं ऑलरेडी, सर सुन रहे हैं। जी बताइए सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर नंबर में मैं 10 में 10 देता हूँ, और जो है अभी आप एक जादू की पुड़िया पकड़े हैं इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और ये हम लोग स्टेकिंग करते जा रहे थे और नीचे आते जा रहे थे। जी जी, अब तो कब तक इसलिए कर पाते हम सर? कब तक जी। स्टेकिंग कर पाते हैं? हम करें अगर नीचे आ रहे थे कब तक कर पाते? हम लोग रिकॉर्ड तोड़ स्टेकिंग किए हैं, लेकिन तो 4 फिर भी हम लोग इन जादू पुड़ियों वालों से जो है हम लोग बच नहीं पाते थे। नहीं बच पाते सर, नहीं बच पाते। 2-4 महीने बाद जो है ना बुलरन शुरू था ना, 2-4 महीने बाद जादू की पुड़िया वाले बुलरन बनाते और हम लोग जो है ऊपर मुंडी करके ऊपर जब वो दीपावली और दशहरा में पटाखे फूटता है ना, ऊपर कौन बम फूटता है, जी ऊपर लोग बम फोड़ते और हम लोग ऐसे दिखते। बहुत बढ़िया फूटा है। जी। और बोलती बंद हो गई है उन जादू की पुड़ियों वालों की, जो है टोना वालों का तो बोलती बंद हो गई है देख करके माइटी की हालत। सर लोगों ने आखिरी कर दिया था, आखिरी मतलब वो हद हो गई थी। हम 23% की स्टेकिंग हम लोग करा ले गए। 100 पे खड़ा रहना चाहिए था हमको, 100 पे खड़ा रहना चाहिए था। अब ये टाइम ना 100 पे हम लोग रहते, लेकिन अरे सर मैं $20,000 का जो मार्केटिंग में किया होता, ये आज 5-6 महीने से मैं इन जादू के पुड़ियों वालों के, इन्हीं लोगों के टोना टाना से जो है हमारा जो है कभी बात सत्य नहीं होती थी। और जो भी लोग बोलते ना हमने क्लेम करके रखा है, आपने 10 महीने क्लेम करके रखा होगा। एवरेज रेट आपका होगा 3-4, 10 पे जाएगा ना, आप 3 महीने में क्लेम कर लेंगे, उस 10 महीने की रिकवरी हो जाएगी। जी सर, बस हम लोग यही रह जाता ना, तो यहीं से कितना दूर जाता, 2 गुना 3 गुना के बीच में मर जाते सब लोग, नहीं जा पाता, ऊपर जाने ही नहीं देते। जाने ही नहीं देते। अब तो यहाँ हम लोग वही है कि हमारा अगर 1 लाख का भी नुकसान हुआ होगा तो हमारा रेट बढ़ जाएगा। हम लोग 2100 दिन के लिए स्टेकिंग में, हमारा रेट बढ़ जाएगा। हम लोग उसमें से करोड़पति में से आप घटा लीजिए ना $1,00,000। अरे भाई अक्टूबर में रिकवरी कर लेंगे ना। जी जी, इतना आपका वैलेट पे पड़ा है, जो उस रेट में जोड़ लीजिएगा, जितना पड़ा उसी क्वांटिटी अक्टूबर में रिकवर हो जाएगा उतना बैलेंस। लोग सोचते ही नहीं दूर की, लोग तो सोचते हैं तुरंत की। साला लोग लगे हुए हैं पढ़ाने में, डबल करेंगे मेरा डबल हो जाएगा। यहाँ मतलब काम चल रहा है। लोगों को ये चिंता नहीं है कि हमारा स्टेकिंग कहाँ जाना चाहिए, इसकी चिंता होनी चाहिए। अभी हम आपको कुछ भी दे दें और हम ऊपर से फिर आके बढ़ाम से नीचे गिर जाए तो फिर हमारा मतलब क्या बनता है? एक दिन वाली वही बात खत्म।